Welcome to our channel Math 9 एक्सरसाइज 3.2 नेशनल बुक फाउंडेशन। ये एक्सरसाइज हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इसका जो क्वेश्चन 7 है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 में है इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी में जो सर्वे किया गया है 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड। 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया गया है और इट वाज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स। और जो 42 स्टूडेंट्स हैं उनके पास लैपटॉप है, 80 स्टूडेंट के पास सेल फ़ोन है और 100 स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास आईपॉड्स हैं। और उसके बाद 23 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास दोनों बोथ लैपटॉप भी है और सेल फ़ोन भी। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बोथ यानी दोनों लैपटॉप भी रखते हैं और आईपॉड भी रखते हैं। और 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सेल फ़ोन भी है और आईपॉड भी। और 8 स्टूडेंट्स जो हैं हैव ऑल 3 आइटम्स, जिनके पास तीनों आइटम्स हैं। तो हमने इसके जो 3 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फ़ोन के जिनके पास सिर्फ सेल फ़ोन है वो कितने स्टूडेंट्स हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ 3 आइटम्स, जिसके पास तीनों चीज़ें नहीं हैं। फिर लास्ट जो पार्ट है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फ़ोन, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास आईपॉड भी है, लैपटॉप भी है, लेकिन सेल फ़ोन नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 7 को सॉल्व करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा लॉन्ग भी है, तो इसको अच्छे से समझेंगे साथ साथ डिटेल से। इसमें जो टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं उनको वैसे मोस्टली सैम्पल सेट है तो या यूनिवर्सल सेट इसको लिख लेते हैं, यू लिख लेते हैं इसको। वैसे सैम्पल सेट भी लिख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 200। उसके बाद जो रिप्रेजेंट कर लेते हैं जिनके पास आईपॉड है, आईपॉड वाले जो हैं वो 100 हैं और जिनके पास लैपटॉप भी है और सेल फ़ोन भी है, ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 23 हैं। ये डाटा जो है जब ये ओवरलैप हो रहा हो, जब दोनों चीज़ें, तो उसमें इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है, और ये वाले थे 10 स्टूडेंट्स। इसके बाद लिखेंगे वो स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ लैपटॉप है। लैपटॉप वाले जो अलग से बताए थे वो 42 हैं। उसके बाद जो सेल फ़ोन वाले भी अलग से बताए हुए हैं उनको NC से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो 80 हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनके पास सेल फ़ोन भी है और आईपॉड भी है वो 14 है। और लास्ट में वो स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप भी है, सेल फ़ोन भी है और आईपॉड भी है, ये सारी चीज़ें जिनके पास हैं वो 8 स्टूडेंट्स हैं। ये सारा तो डेटा है क्वेश्चन में। अब इसके जो पार्ट्स हैं डिफरेंट, उनको सॉल्व करने के साथ साथ इसकी वो जो डायग्राम है, वेन डायग्राम, वो भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे वेन डायग्राम जो है इसकी, क्योंकि इसमें तीनों जो आइटम्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। बाय हैंड ये पिक्चर इतनी अच्छी नहीं है, बट जस्ट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बना लेते हैं हम। यहाँ पे ये जो है ना एक सर्कल, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं ये लैपटॉप वालों का। और जो दूसरा सर्कल यहाँ पे क्रिएट करते हैं उसमें लिख लेते हैं सेल फ़ोन के बारे में, जो सेल फ़ोन का है। और एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे जो कि आईपॉड्स वालों के लिए। अब ये जो लैपटॉप वाले हैं, और क्योंकि इनका वो ओवरलैपिंग भी हो रही है साथ साथ दूसरों की, तो हम जब ये साथ साथ सॉल्व करते हैं तो इसके बारे में फिलिंग भी कर लेते हैं कि जो जो आएंगे यहाँ पे वर्ड्स वो भी लिख लेते हैं। पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में कहा गया था स्टूडेंट्स विच हैव सेल फोन, यानी वो स्टूडेंट जिनके पास सेल फोन है वो हमने फाइंड करने हैं। तो उसके लिए ये जो पहले लिख लेंगे जो सेल फोन वाले हैं वो, और इसकी जितनों के साथ ओवरलैपिंग है उनको माइनस कर लेंगे। ओवरलैपिंग जो थी ये सेल फोन वालों की वो एक लैपटॉप वालों के साथ थी। उसके अलावा ये जो सेल फोन वाले हैं उनकी जो ओवरलैपिंग थी वो आईपॉड वालों के साथ थी। और लास्ट में जिनके पास ये लैपटॉप, सेल फोन और आईपॉड तीनों थे, इनको बीच में ऐड अप कर लेते हैं। जिनके पास ये तीनों चीज़ें थी, यानी लैपटॉप भी था, सेल फ़ोन भी था और आईपॉड भी था। ये वाली जो सारी टर्म्स हैं इनमें वैल्यूज़ पुट इन करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ये जो है, क्या नाम है इसका, सेल फ़ोन वाले ये 80 हैं, और ये वाले जो हैं
जिनके पास लैपटॉप भी है और सेल फ़ोन भी है ये 23 हैं, और जिनके पास सेल फ़ोन भी है और आईपॉड भी है ये वाले 14 हैं, और लास्ट में ये वाले जो एडअप करने हैं जिनके पास तीनों चीज़ें हैं, तीनों आइटम्स हैं, वो वाले 8। इन तीनों सारी जो चारों वैल्यूज़ हैं इनको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो इसका आंसर आ रहा है 51। और यहाँ पे ये जो है इसका पहला वाला जो पार्ट पूछा गया था वो डन हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो सेल फ़ोन वाले हैं वो 51 है, तो इनको यहाँ लिख देते हैं। इसी तरह बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बी पार्ट में कहा गया था कि स्टूडेंट्स विच डोंट हैव नन ऑफ 3 आइटम्स। इसके लिए पहले थोड़ा सा सोल्यूशन करना पड़ेगा कि जिनके पास कम से कम एक आइटम है पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए जिनके पास एक एटलीस्ट आइटम है तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो इन सब का यूनियन मतलब है। यूनियन इस तरह जिनके पास आईपॉड भी है, जिनके पास लैपटॉप भी है, जिनके पास सेल फ़ोन भी है। तो इसको इस तरह फाइंड करेंगे कि वो वाले जिनके पास आईपॉड है प्लस वो जिनके पास लैपटॉप है प्लस जिनके पास सेल फ़ोन है, और इसमें से माइनस करने हैं जो ओवरलैपिंग वाले हैं। ओवरलैपिंग वाले कौन कौन से हैं? ओवरलैपिंग में सबसे पहले ये लिख लेते हैं एल, यानी लैपटॉप वाले और सेल फ़ोन वाले। उसमें से माइनस कर लेते हैं जिनके पास लैपटॉप और आईफोन है, और उसमें से भी माइनस कर लेते हैं जिनके पास सेल फ़ोन और आईपॉड है, और लास्ट में ऐड अप उसमें कर लेंगे जो जिनके पास तीनों चीज़ें हैं। तीनों कौन कौन सी? एक लैपटॉप, दूसरा सेल फ़ोन, तीसरा आईपॉड। अब इन सारों की वैल्यूज़ पुट करते हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब इन सारों को एक ही दफ़ा कैलकुलेटर से सम अप कर लेंगे। तो इस सारों को सम अप करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 183। यानी ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एटलीस्ट एक आइटम ज़रूर है। तो इसकी हेल्प से हम ये फाइंड करेंगे कि स्टूडेंट्स विच डोंट हैव नन ऑफ 3 आइटम्स, यानी कि जिनके पास कोई भी आइटम नहीं है। ये जो इसको यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए जो टोटल स्टूडेंट होंगे उसमें से लेस कर देंगे ये जो आंसर आया हुआ है, ये स्टूडेंट्स विच हैव एट लीस्ट वन आइटम, एट लीस्ट वन आइटम। तो ये जो टोटल स्टूडेंट्स थे ये 200 है, और ये जो इसका आंसर आया था जिनके पास कोई ना कोई आइटम मौजूद है वो 183 हैं। तो इनको माइनस करें तो 17 आ जाएगा। ये जो बी पार्ट है ये इसका आंसर भी आ गया है। 17 जो है ये यहाँ पे लिख लेते हैं, इस जगह पे सही हो। और क्योंकि जो लैपटॉप वाले टोटल हैं उनके लिए अभी हमें थोड़ा सा और सलूशन करना पड़ेगा, या थर्ड पार्ट के लिए। इसके लिए लिखेंगे स्टूडेंट्स हैविंग, जिनके पास आईपॉड भी है और लैपटॉप भी है, बट नॉट सेल फ़ोन, जिनके पास सेल फ़ोन नहीं है। उसके लिए 84 प्लस 17 और प्लस 2, ये जो वैल्यूज़ हैं ये जैसे यहाँ पे ये जो आईपॉड वाले हैं ये 84 यहाँ आएंगे, क्योंकि ये टोटल जो थे आईपॉड वाले ये 100 थे। उनमें से जो सी के साथ ओवरलैपिंग में आ रहे थे वो 6 हैं, 6, और जो 8 थे वो सारों के साथ ओवरलैप हो रहे थे, तीनों के साथ। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा इस जगह पे, और ये जो लैपटॉप और आईपॉड के जो ओवरलैपिंग में आ रहे थे वो 2 हैं। अब ये 17, 8 और 2 ये सारे मिलके ये जो लैपटॉप वाले हैं ये बन रहे हैं इसके साथ, और ये वाला जो है यहाँ पे ये लैपटॉप और सी वाला जो है इसकी आपस में जो ओवरलैपिंग हो रही है इसमें 15 आता है यहाँ पे 15। तो ये वाले जो सारे हैं मतलब 84, 17 और ये वाला जो 2 है, यानी ये वाले वो हैं जिनके पास आईपॉड भी है और लैपटॉप भी, लेकिन उनके पास
ये नहीं है, सेल फ़ोन नहीं है, इसलिए सेल फ़ोन वाले जो हैं वो इसमें ऐड नहीं किए बल्कि इन तीनों को ऐड कर लिया। तो इसके आंसर में आएगा 103। इसमें ये जो पहली वाली वैल्यू है ये आईपॉड से ली है, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं आईपॉड। और ये वाला जो है ये लैपटॉप वाली हैं अलोन, यानी जिसका ओवरलैप नहीं है। और इन दोनों की जो ओवरलैपिंग में है वो 2 आ रहा था ना, तो यानी ये दोनों हैं, दोनों मतलब आईफोन वाले भी हैं और साथ ही लैपटॉप वाले भी। तो इन तीनों को सम अप करके ये आ रहा है 103। इसकी डायग्राम तो इतनी अच्छी नहीं है, जस्ट आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाई है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जल्द नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।